साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय, मैं जानना चाहूंगा कि ईडी की तरफ से अगर सम्मन जारी किया जाता है तो उसको सीधा राजनीतिक आक्षेप के तौर पर क्यों लिया जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार साजिश कर रही है कांग्रेस के खिलाफ? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी कि गांधी परिवार ने पैसे का गमन किया है और इसके चलते ईडी ने उनको बुलाया है? स्वाभाविक रूप से अपने कुकर्मों को ढकने के लिए राजनीतिक संरक्षण और प्रतिशोध की राजनीति का ही हवाला देंगे। लेकिन अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत है कि पार्टी ने पैसों का दुरुपयोग किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन किया, लोगों ने जो चंदा कांग्रेस पार्टी को दिया उसको लेकर गांधी परिवार ने 5,000 से अधिक करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली नेशनल हेराल्ड के माध्यम से, अगर इस प्रकार के तथ्य सामने हैं और इस प्रकार का डिटेल्स ईडी और तमाम एजेंसीज के पास है, तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएंगे। और गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उनको जो भी एजेंसी बुलाएगी, जब बुलाएगी तब उन्हें जाना पड़ेगा। मेरा सवाल अमित मालवीय ये कि आपकी बात बिल्कुल सही, उनको जाना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, और अभिषेक मनु सिंह भी खुद लॉयर भी हैं, बजाय इसके वो कहते हैं कि भाई कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे, साफ तरीके से कह देना आरोपों को नकारते हुए कि भाई बाकी जो देश में मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे लाए जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नेशनल हेराल्ड हो चाहे एसोसिएट जर्नल हो, इसके बारे में आम आदमी को बहुत ज्यादा जानकारी होगी भी नहीं। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, तथ्य सामने आएंगे तो देश की जनता को भी पता चलेगा जी। ये इन्वेस्टिगेशन काफी समय से चल रहा है। इसमें पहले भी कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को नोटिसेस भी जा चुके हैं और अब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। ये तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो उचित होगा वो किया जाएगा। और गांधी परिवार, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, जो नेशनल हेराल्ड में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं, सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक है, तो उनको जाके जवाब देना पड़ेगा कि कैसे जनता द्वारा दिए हुए चंदे का दुरुपयोग करके उन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अपने निजी नाम पे कर ली। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये पैसे का गमन का मामला नहीं है। यही सारी चीजें हैं जो पहले भी सामने आई हैं, अब दोबारा सामने आई है और एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, श्रीमती सोनिया गांधी को वहां जाना चाहिए और अपनी सफाई देनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित मालवीय आपका हमको जोड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजिता और अमित लगातार बने हुए हैं, अनुज लगातार बने हुए। रंजिता, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्मन को लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से प्रारंभिक डिफेंस क्या दिया गया? देखिए, सम्मन की जानकारी जो है वो जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो नोटिस दिए गए हैं, अब तक किन किन नेताओं से पूछताछ हुई है और किस तरह से इस मामले को क्लोज कर दिया गया था। और अब अचानक 7 साल के बाद फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस दिया गया है। सवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा कि 8 जून को ईडी ने बुलाया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचेंगी, लेकिन राहुल गांधी अभी देश में नहीं है। अगर वापस आते हैं तो वो भी शामिल होंगे और अगर उन्हें आने में वक्त होगा तो ईडी से समय मांगा जाएगा कि राहुल गांधी कुछ दिन वक्त लेंगे और उसके बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को पॉलिटिकली बताने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ पार्टी अपना नहीं बल्कि अन्य पार्टियों का भी हवाला दे रही है कि अन्य पार्टियों के साथ भी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर किस तरह से देश में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड में दिखेगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई थी वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की और उन्होंने कहा कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बल्कि सीना ठोक कर लड़ेंगे। इसका मतलब कि कांग्रेस ने अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो ईडी के दफ्तर जाएंगे और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और जो सवाल होंगे, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, गांधी परिवार वो झेलने को तैयार है।